ब्रेकिंग न्यूज। नए साल के मौके पर रूसी आर्टिलरी अटैक की हैरतअंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। नए साल पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आर्टिलरी अटैक का वीडियो। यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करते दिखी रूस की आर्टिलरी और रूसी 122 mm सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का एक्शन देखने को मिला है। तो नए साल पर रूसी आर्टिलरी अटैक की ये हैरतअंगेज तस्वीरें, ऐसा लग रहा है इस अटैक के बाद नए साल में और ज्यादा वार रूस की तरफ से बढ़ेंगे। और रूस यूक्रेन के बीच बारूदी बारिश के लिए रणनीति में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक 2022 के आखिरी दिन रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी और 2023 की शुरुआत होते ही जंग को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश होने लगी है। इस कोशिश के तहत ज़ेलेंस्की ने जंग में जल्द ही जीत का दावा भी किया है। तो वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने भी 2023 में यूक्रेन के खिलाफ जंग में जीत का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन दावा किसका सही साबित होगा, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। जंगी हालात, सख्त आवाज, 2023 का धमकी से आगाज। ठीक एक साल पहले जब 2022 की शुरुआत हुई थी, तब अदावत के मुहाने पर हालात के जंग बन रहे थे, लेकिन दुनिया बारूदी बारिश की कल्पना से इस तरह अनजान थी जैसे भविष्य में बारूद सुलगने की गुंजाइश ही ना हो। लेकिन 24 फरवरी 2022 को बारूद भी सुलगा और उस बारूद के जरिए फैली जंग की लपटों ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस और पूरे यूरोप को आगोश में ले लिया। और अब यूक्रेन रूस का वार जोन कैलेंडर के साथ हालात बदल रहे हैं। नए साल का आगाज हो रहा है धमकी के लहजे में हो रही दावेदारी के साथ। 2023 के लिए तैयारी के मोर्चे पर किसे कितनी ताकत की नुमाइश करनी है, ये रणनीति के तहत तय होता है, लेकिन इस रणनीति की शुरुआत होती है चेतावनी से। चेतावनी हथियार डालने के लिए नहीं, बल्कि जीत के दावे के लिए, जिसमें पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों एक एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। यानी 2022 की धमाकेदार विदाई के बाद प्रेसिडेंट पुतिन और ज़ेलेंस्की ने 2023 का वॉर प्रोग्राम जारी कर दिया है, जिसे मैदान जंग में दावेदारी की जमीन पर समझा जा सकता है। पहले प्रेसिडेंट पुतिन का दावा देखिए। साल 2022 में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का एक युद्ध छेड़ा गया। जिन्होंने ये शुरू किया वो ये सोच रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आक्रामक भूमिका में पश्चिमी देश शांति स्थापना पर झूठ बोलते हैं। आज हम खुलकर स्वीकार करते हैं कि यूक्रेन और उनके लोगों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब साफ है कि 2023 में जंग जारी रहेगी और इस जंग में रूस हर हालत में जीत हासिल करेगा। मतलब रूस ने यूक्रेन के भविष्य को और भी ज्यादा बारूदी बनाने का फैसला कर लिया है। ये सिर्फ रूस का पक्ष नहीं है, अब यूक्रेन का पक्ष भी देख लीजिए। Одне побажання для всіх українців. नए साल में मैं आपको एक ही बात की शुभकामना देता हूँ, और वो है जीत। ये सब यूक्रेनी लोगों के लिए है। ये साल हमारे लोगों की वापसी का साल होगा। जिन पर अस्थायी तौर पर कब्जा कर लिया गया वो जल्द ही आजाद होंगे, फिर से सामान्य जीवन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख दुश्मन सैनिक मर चुके हैं, हजारों यूनिट रशियन हथियार बर्बाद हो चुके हैं। Життя до щасливих хвилин без комендантської години. यानी यूक्रेन भी इस जंग में हथियार डालने के मूड में नहीं है। यूक्रेन जंग में रूस का सामना करेगा, पूरी ताकत से लड़ेगा, मददगारों के साथ मिलकर रूस को इस जंग में हराएगा। अब अदावत के मुहाने पर दो राष्ट्राध्यक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से किसका दावा सच होगा। इसे मौजूदा हालात और दोनों देशों की ताकत के मूल्यांकन से समझा जा सकता है। जंग में अब तक यूक्रेन के करीब 65,000 सैनिकों ने जान गंवाई है। इसके अलावा रूस के मिलिट्री ऑपरेशन में 40,000 यूक्रेनी नागरिकों की भी जान गई है। दावे के तहत यूक्रेन के 2400 कॉम्बैट ड्रोन और 330 लड़ाकू विमान भी तबाह हो गए।
आंकड़ों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 21,000 से ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स नष्ट किए हैं। हालांकि ये गिनती रूस के मुकाबले कम दिखती है, लेकिन यूक्रेन के हथियारों की तबाही को क्रमवार विस्तार मिलता है तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। और तस्वीर ये है कि अब तक रूस को पहुंचे नुकसान की ही गिनती हुई है। यूक्रेन के हथियार और मदद में मिले इक्विपमेंट्स की गिनती कभी सार्वजनिक नहीं हुई, जबकि ये करीब करीब रूस को हुए नुकसान के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन फोर्स ने यूक्रेन के 331 मिलिट्री प्लेन, 169 हेलीकॉप्टर, 2452 यूएवी, 386 सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी, 6398 टैंक, 883 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 3560 फील्ड आर्टिलरी गन मोटार और 7086 स्पेशल व्हीकल को नष्ट किया है। जाहिर है कि इतना नुकसान झेलने के बाद यूक्रेन के पास जंग में जीत की क्षमता बहुत ज्यादा घटी है। लेकिन यूरोप और अमेरिका की मदद से यूक्रेन फिर भी रूस को हराने का दावा कर रहा है। हालांकि इस दावे पर संशय इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के मददगारों की हथियार क्षमता भी कम हुई है। इसके अलावा जंग के मोर्चे पर सभी की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। तो क्या रूस को बढ़त मिलेगी? जवाब विस्तार में देखिए। जंग में अब तक रूस को 1,02,050 सैनिकों का नुकसान हुआ है। वहीं 6,010 आर्म्ड व्हीकल रूस के अब तक नष्ट हो चुके हैं, जबकि 3,003 टैंक्स अब तक जंग में बर्बाद हो चुके हैं। रूस के 550 एयरक्राफ्ट भी अब तक जंग में तबाह हो चुके हैं। इनके अलावा 16 शिप और बोट्स को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यानी नुकसान यूक्रेन के मुकाबले रूस को ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इस नुकसान से रूस की क्षमता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के पास हथियारों की वो ताकत है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। मसलन रूस के पास मिसाइल सीरीज, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर बम के अलावा ऐसे विध्वंसक हथियार अभी बाकी हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यानी इतना तय है कि रूस इस जंग में हार नहीं मानेगा, और अगर यूक्रेन के पक्ष में खड़े अमेरिका और नाटो देश भी अड़ गए तो फिर न्यूक्लियर अटैक ही नहीं, विश्व युद्ध भी इस साल तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।